नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कांसी राम द्वारा चलाए गए जो मूवमेंट थे दलित आंदोलन उसको समझेंगे। हम दलित मूवमेंट को समझ रहे हैं और उसमें एक एक सेपरेट टॉपिक्स को लेकर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आज हम कांसी राम द्वारा चलाए गए जो मूवमेंट थे और किस तरह उन्होंने बीएसपी का जो है संगठन बनाया, उन्होंने एक पार्टी बनाई बीएसपी के रूप में और वो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरी। तो इस कहानी को हम समझेंगे, कुल मिलाकर हम यही समझेंगे कि बीएसपी की बनने की कहानी क्या रही है। ठीक है, तो उसके पहले थोड़ी सी हम, क्योंकि कांसी राम की बात करें तो इनके परिचय के बारे में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। देखिए, इनका जन्म हुआ 15 मार्च को, 15 मार्च 1934 पंजाब के रोपड़ ज़िले में। ठीक है, तो 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ ज़िले में होता है इनका जन्म। और फिर इनका जो 9 अक्टूबर 2006 को इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, इतना इनका जीवन काल था। इन्होंने बीएससी करी थी, बीएससी करके इनको जॉब मिल गई थी और ये फिर जॉब करने लगे थे। और उसी जॉब के दौरान क्या हुआ कि इन्होंने फिर अंबेडकर, यानी कि 14 अप्रैल जो अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है, उसको लेकर इन्होंने काम करना शुरू किया। अवकाश लेने की बात करी कि उस दिन अवकाश होना चाहिए, जयंती मनाई जाएगी, इस तरह की बात होने लगी। ठीक है, तो फिर इन्होंने सक्रिय रूप से जो है मूवमेंट को आगे बढ़ाना शुरू किया ऐसे। तो इसी मूवमेंट के रूप में उन्होंने बामसेब की स्थापना करी। 6 दिसंबर 1978 को इन्होंने एक संगठन बनाया जो एक गैर राजनीतिक संगठन था। वो उसका राजनीति से मतलब नहीं था, लेकिन ये बेस बनेगा आगे चलकर उनकी पॉलिटिक्स का, इतना आप समझे रहिए। तो इन्होंने एक संगठन बनाया, इसका पूरा नाम था बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। और इसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाए थे ये, तो वो उद्देश्य कहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी जो है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, इनके कर्मचारियों को संगठित करना है हमें। क्यों संगठित करना है, तो कहते हैं कि देखिए, जो पद दलित और शोषित समाज है उसमें, जिसमें वो पैदा हुए हैं, उसको दासता से मुक्त कराने के रूप में ये सामने आए, आगे आए। और जो अब भी शोषित हैं, क्योंकि ये अब कर्मचारी बन गए, इनका जीवन ठीक ठाक हो गया है, तो अब ये उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें, जो अब भी जो है मुख्य धारा से बाहर हैं, ऐसी बात इन्होंने करी। तो क्यों, एक तो मतलब कि इन्होंने इस तर्क के साथ किया, दूसरा ये भी इनका मतलब कि सोचना था कि कर्मचारियों के पास पैसा है, शिक्षा है, अनुभव है, जो पूरे शोषित समाज के उत्थान के लिए उनको तैयार किया जा सकता है। तो उनकी मदद से हम, जो हमारे और लोग हैं जो अभी एक्सप्लॉइटेड हैं, तो उनको हम किस प्रकार ऊपर उठाएं, इसके लिए भी इन्होंने इस दृष्टिकोण से जो कर्मचारी थे उनको संगठित किया। तो आप देखेंगे सेंटर, स्टेट और जो स्थानीय लेवल का जो सरकार होती है हमारी, और जो विद्यालय हैं, जहाँ भी इनके लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग काम करते थे, सॉरी काम क्या मतलब वो जॉब करते थे, कुल मिलाकर सरकारी नौकरी जिसे कह सकते हैं। तो सरकारी नौकरी करने वाले इन्होंने कर्मचारियों को संगठित किया और फिर अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जिसका उद्देश्य इन्होंने बताया कि हम अपने समाज को इस शोषण से, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो जातिवादी व्यवस्था है, इससे मुक्त कराकर एक बेहतर जीवन दे सकें। इसलिए इन्होंने सारा ये प्रोसेस करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर विवेक कुमार ये लेखक हैं, आप जानते हैं। तो ये कहते हैं बामसेब के संस्थापक कांसी राम ने इसके माध्यम से, यानी कि बामसेब के माध्यम से पैबाल टू सोसाइटी का नारा दिया। यानी कि जिन दलितों ने दलित समाज से लाभ लिया है, दलित समाज से लाभ लिया मतलब जो उनको विशेष व्यवस्था दी जाती है, उससे अगर वो लाभ लेकर पहुँचे हैं, यहाँ संकेत रिजर्वेशन का हो सकता है, तो अगर वो उससे फ़ायदा लेकर
ऊपर उठे हैं, तो फिर भाई उनका कर्तव्य है कि अगर वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वे समाज को कुछ दे सकते हैं तो अवश्य दें। अर्थात जो पैसा है, जो अनुभव है, जो शिक्षा है, उसके माध्यम से समाज को संगठित करें और जो अब भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको ऊपर उठाने का काम करें। इस तरह की बात ये करते हैं। तो देखिए, अब क्योंकि जब उन्होंने ये सारा प्रोसेस किया तो जो बीएसपी है पार्टी बनी, उसके अंदर जो वाम सेफ है वो जो है बहुजन समाज का ब्रेन बैंक बोला जाता है उसे। उसमें सारी रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, टैलेंट बैंक है वो, आर्थिक बैंक भी बोला जाता है क्योंकि ये आर्थिक संसाधन इकट्ठा करता है लोगों से, इकट्ठा करके सहकारिता के रूप में वो पार्टी चलाता है और उत्थान की बात करता है। तो बहुजन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला वामसेप दलितों द्वारा चलाए जा रहे राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलन को वैचारिक नेतृत्व प्रदान करता है। तो एक जो होता नहीं कि पॉलिटिकल और जो हमारा सामाजिक आंदोलन चलेगा तो उसके लिए एक वैचारिक पृष्ठभूमि भी होना चाहिए, एक नेतृत्व होना चाहिए। तो उसको वे तैयार करने का काम करते हैं। आर के सिंह लिखते हैं, कहते हैं कि इनके अनुसार इस वर्णाश्रम समाज का 85% तबका जातिवाद के कारण शोषित है, इसलिए इसको संगठित होकर जाति की बेड़ियों को तोड़ देना चाहिए। इसका मानना यह है कि यह काम देश में लोकतांत्रिक तरीके से किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि लोकतंत्र में वोट के माध्यम से सरकार बनती है, इसलिए वोटों की संख्या इनके पास है। क्यों है? क्योंकि ये बहुसंख्यक हैं, बहुजन हैं, इनके पास 85% है और अगर ये वोट के माध्यम से अपनी सरकार बनाते हैं तो ये सामाजिक परिवर्तन में कारगर सिद्ध होगी। ऐसी बात ये करते हैं। तो हालांकि ये बहुत अच्छा इन्होंने सोचा है, लेकिन व्यवहार में ऐसा दिखता नहीं है कहीं आपको कि दिखता है। हालांकि ये जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि नहीं हम 85% है, लेकिन उस 85% में कितनी पॉलिटिक्स होती है, तोड़ फोड़ होता है, फूट डाला जाता है और एक जाति दूसरी जाति से किस प्रकार घृणा करती है, तो ये आप व्यवहार में देखते रहते हैं। लेकिन इनका सोच बहुत अच्छा है कि जो 85% हमारा एक्सप्लॉयटेड क्लास है उसको हम ऊपर उठाएं, उसको भी हम मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। ऐसी बात ये करते हैं। देखिए, बामसेफ के कई सारे संगठन और थे, मतलब एक संगठन था बामसेफ, उसमें कई सारे और संगठन थे जो अलग अलग काम करते थे। तो जागृति और जत्था ये दो थे। इनका काम क्या था? नुक्कड़ नाटक मंडली है ये। तो जा जाकर नुक्कड़ों पर नाटक करती थी और अपने समाज के चीज़ों दिखाती थी, नाटक करके बताती थी सारा कुछ तो किस प्रकार जो है इनका एक्सप्लॉटेशन होता था। इस तरह की चीज़ें वो नाटक करके दिखाते थे, समझाते थे लोगों को। वामसेफ सहकारिता एक था जो क्या करता था कि धन एकत्रित करता था और उसके बाद समाचार पत्र, पत्रिका और बुक्स वगैरह ये सब होती थी। तो इनका काम क्या था कि इतिहास, संस्कृति, साहित्य आदि की खोज एवं सूचनाओं को समाज तक पहुंचाना। तो इनका काम है कि अपने समाज की चीज़ें खोज करके उसका प्रचार प्रसार करना इसका काम है। ठीक है। तो वामसेफ की उन्होंने स्थापना करी और ये सारा जो काम उन्होंने किया। अब देखिए, 6 दिसंबर 1981 को आंदोलन को और व्यापक बनाने तथा बहुजन समाज के खिलाफ हो रहे अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए उन्होंने DS4 यानी कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का निर्माण किया। तो वामसेफ के बाद DS4 बोलते हैं इसे, तो इसकी स्थापना उन्होंने करी। तो इसमें उन्होंने बहुत सारी यात्राएं करी, जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, अन्याय होता था जातिगत और उस तरह की चीज़ें, तो उसके लेकर ये अवेयरनेस उन्होंने फैलाया बहुत ज़्यादा। और अखिल भारतीय मतलब साइकिल के माध्यम से उन्होंने फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक उन्होंने साइकिल के माध्यम से उनके लोग फिर उन्होंने यात्राएं की, जागरूकता फैलाई। तो 6 दिसंबर 1983 से 15 मार्च तक जो है 100 दिन तक लगभग इन्होंने यात्रा की। 3 लाख लोग थे उसमें। इस तरह मैंने थोड़ी सी फैक्ट यहाँ लिखी है बस ये बताने के लिए कि इन्होंने मूवमेंट को और ज़्यादा किस तरह बढ़ाने का प्रयास किया। अब क्या हुआ कि वामसेफ और DS4 की बहुजन चेतना के विस्तार को राजनीतिक संघर्ष से जोड़ने के लिए 14 अप्रैल 1984 को BSP की स्थापना हुई। तो ये डेट भी उन्होंने फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर दी।
तो आर.के. सिंह इसके बारे में लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि बीएसपी सामाजिक आंदोलन की राजनीतिक अभिव्यक्ति है। यानी कि देखिए, अब सोशल मूवमेंट क्यों होता है? आप सब जानते हैं, हमने पहले ही बताया कि सोशल मूवमेंट किसी समाज में तब होता है जब समाज का कोई एक वर्ग तत्कालीन व्यवस्था से असंतुष्ट होता है, या फिर उस व्यवस्था से उसको एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण उसका होता है, उसका दमन होता है, उसकी आत्मसम्मान तक छीना जाता है। जब इस तरह की चीज़ें होती है तो फिर लोग इकट्ठा होते हैं और उस व्यवस्था के खिलाफ फिर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो समाज इकट्ठा होता है और उस व्यवस्था के खिलाफ जो है मूवमेंट करता है, तो ये सामाजिक आंदोलन होता है। लेकिन इसकी पॉलिटिकल जो एक एक्सप्रेशन था वो ये पार्टी के माध्यम से इन्होंने करी। तो क्योंकि मूवमेंट क्या करता है, बाद में जाकर पॉलिटिक्स से जुड़ जाता है। आप सब जानते हैं कि मूवमेंट ही पॉलिटिक्स जाकर बनता है, पॉलिटिक्स ही मूवमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो सोशल मूवमेंट था वो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के रूप में आया। कहते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर इसका लक्ष्य समानता, मानवीय अस्मिता और आत्मसम्मान प्राप्त करना है। तो इक्वालिटी हो और व्यक्ति की अपनी एक पहचान हो। ऐसा ना हो कि उसकी पहचान किसी जाति, किसी धर्म, इस तरह का हो, बल्कि मानव है और मानव होने के नाते जो उसकी पहचान होनी चाहिए वो हो। उसका एक डिग्निटी है, उस डिग्निटी का सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो, इस तरह की बात ये करता है। उनका वैचारिक आधार ब्राह्मणवाद विरोधी चिंतन परंपरा पर आधारित है। तो ब्राह्मणवाद का ये विरोध करते हैं और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करते हैं। तो ब्राह्मणवाद क्या होता है हमने वहाँ समझा था। अगर आप नहीं समझे तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिससे आप इस चीज़ से परिचित रहें। देखिए, ब्राह्मणवाद ये एक सत्ता मूलक विचारधारा है, यानी कि अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजी है। ये अथॉरिटी दिखाती है किन पर? लोगों पर, जो यहाँ के ब्राह्मण नहीं हैं, इस तरह की बात ये करते हैं। तो मतलब कि जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसको यानी कि ब्राह्मणवाद को बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया, जाति व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई और उसके माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित किए। इनका कहना ये है। तो इन्होंने फिर जाति व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाकर जो दलित है, जो शूद्र है, उनको पढ़ने का अधिकार छीन लिए, संपत्ति का अधिकार छीन लिए, महिलाओं के पढ़ने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार छीन लिए। इस तरह करके उन्होंने एक सत्तावादी विचारधारा बनाने की प्रयास करी, एक सत्ता स्थापित करने का प्रयास करी। इस सत्ता के विरोध में जो है अम्बेडकरवाद चलता है। कांसीराम ने इस तरह का प्रयास किया और जो मूवमेंट चलता है वो इसी का विरोध करता है। तो बीएसपी ने सामाजिक परिवर्तन के 5 लक्ष्य निर्धारित करे हैं। आत्मसम्मान के लिए संघर्ष, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपना संघर्ष करिए, स्ट्रगल करिए। मुक्ति के लिए संघर्ष, मुक्ति किससे? जाति से, धर्म से, इस रूढ़ी के सामंतवादी समाज से एक बेहतर इंसान बनिए, इस तरह की बात करता है। और समानता के लिए संघर्ष, तो हर एक व्यक्ति समान हो, जाति प्रथा के उन्मूलन और विभाजित समाज में भाईचारे के लिए संघर्ष, छुआछूत, अन्याय, अत्याचार और आतंक के विरुद्ध संघर्ष, इस तरह की बात ये करता है। तो ये देखिए, आर्टिकल 70 में ये डायरेक्ट इसको मना किया गया है कि ये नहीं होगा, और जो ऐसा करेगा उसे दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, आप सब जानते हैं, पनिशमेंट उसे मिलेगा, ऐसी बात करी गई है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।